हेलो नमस्कार। कई बार कुछ वायरल वीडियोस जो है ना वो समाज का एक आईना, एक मिरर जो है हमारे सामने रख देता है। अभी मेरे बैकग्राउंड के अंदर जो ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम है सनबीम स्कूल। और वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ 24 अप्रैल। कहा जा रहा है कि इस दिन स्कूल के अंदर जो है वैक्सीनेशन डे था। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार की तरफ से प्रोग्राम है उसके अंदर पार्टिसिपेट हैं जो कर रहे थे। और उसी दौरान कुछ पेरेंट्स आते हैं वहाँ पे, और वो पेरेंट्स जो हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उससे उलझ जाते हैं फ़ीस को लेकर। वो कहते हैं कि थोड़ा सा फ़ीस कम करिए, या फिर जो एडिशनल बुक्स हैं वो हम इतना पे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। ऐसा कहा जा रहा है किसके द्वारा? प्रिंसिपल साहिबा के द्वारा। अब क्या है पूरा सीन, पहले जरा इस मेन वीडियो को देखें। यहाँ पे टीम प्लीज ओपन द वीडियो। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटा नाम इनका सबका हवा नाम आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए। लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के। हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! इस वीडियो में जो आपने देखा, अगर मैं उसको कानूनी भाषा में बात करूं तो इसको कहा जाता है वर्बल ह्यूमिलिटेशन। यानी कि एक बच्ची के माता पिता को वहाँ के इस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा इस तरीके से मतलब कि डांट फटकारा जा रहा है जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब पूरी कहानी क्या है, और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हो गया तो उसके बाद में किस तरीके से चीज़ें वापस रिएक्टिव हुई है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। कानून के अंदर एक बात होती है कि दोनों पक्षों को जाने बिना कोई भी जो है डिसीजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो आज मैं आपको दोनों पक्षों के 2 वीडियो और दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कहानी कुछ फैक्ट है जो बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि उत्तर प्रदेश हरदोई के सनबीम स्कूल के अंदर एक बच्ची है जिसका नाम है आलिशा। ये बच्ची जो है यूकेजी स्कूल, यूकेजी क्लास जो होती है इस स्कूल के अंदर, वहाँ पे अपनी पढ़ाई है जो कर रही होती है। और जो यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर ग्रीन कलर की जो साड़ी के अंदर एक महिला दिखाई दे रही है उसका नाम है नीलम वर्मा। ये इस महिला की बच्ची है जो है। हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे वीडियो के अंदर ये जो नीलम जी वर्मा है वो एकदम खामोश खड़ी है, और वो बस बीच में 1-2 शब्द ही कहती है कि मैडम जो भी कहना है प्यार से बात करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ है जो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। और जो आपको दूसरी लेडी जो आपको दहाड़ती हुई दिखाई दे रही है, अब इसको दहाड़ना कहेंगे या फिर एक तरीके से गुस्से के अंदर खिलबिलाना कहेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर तय कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हैं सनबीम स्कूल के प्रिंसिपल ममता जी मिश्रा, राइट। अब मामला ये है कि इस स्कूल की जो फीस थी वो नीलम जी वर्मा ने क्या कर दी, डिपॉजिट है जो करवा दी थी। तथाकथित रूप से ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे ई प्रिंट्स है जैसे इंडिया टुडे हो गया या और कई सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रखी है, उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे क्रेडिबल लगी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। तो जो स्कूल का जो मेन कोर्स मटेरियल था वो उनके द्वारा परचेज कर दिया गया। और यही आपने देखा इस वीडियो के अंदर एंड में बोल रही है कि मैंने कोर्स परचेज कर लिया। वो कोर्स इसी के बारे में बात करी थी कि जो सेट था वो उसने परचेज है जो कर लिया। तो कोर्स परचेज कर लिया। उसके बाद में कुछ 4 एडिशनल बुकलेट और थी जो शायद ये परचेज कर नहीं पाए, 1200 रुपये की। इसमें कहना है कि महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर गया हुआ था, तो उसने कहा कि मुझे कुछ 15 दिनों की मोहलत है जो दीजिए, एक्सटेंशन है जो दीजिए, और इसी को लेकर फिर ये सारा मामला है जो चल रहा। तो अकॉर्डिंगली फिर उस पर्टिकुलर डे के ऊपर जब नीलम वर्मा वहाँ पे पहुँचती है तो उसने देखा कि 2-4 पेरेंट्स और होंगे, उनको भी अपने साथ में ले लिया। और इस बात को लेकर प्रिंसिपल साहब को बहुत गुस्सा आया। हालांकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और पहलू भी दिखाना चाहता हूँ। ज़रा एक बार इन नीलम वर्मा जी की यानी कि इस पेरेंट्स की कहानी को सुनते हैं। पेरेंट्स की वीडियो चलिए प्लीज़। मेरा नाम नीलम है, मेरी बेटी का नाम है लिसा वर्मा। अपनी बेटी को न्यू सनवीर स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ गई थी, मैं मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी किया है, और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल के फेंकिए। मैंने फिर उससे भी बोला, मैंने कहा सड़क पे निकाल के कैसे फेंकेंगे, हमने कोर्स खरीदा।
यहाँ पर आपने नीलम वर्मा का एक वीडियो क्लिप से देखा जहाँ पर ये घटना के बाद में अपना क्या करें इंसिडेंट है जो शेयर कर रही है। फिर उन्होंने ये बात बताई कि इसके इनके अकॉर्डिंग जो है वो एडिशनल चीज़ों के लिए उन्होंने समय मांगा था और वो समय जो है प्रिंसिपल साहिबा नहीं दे रही थी। इस बात को लेकर बातचीत, नेगोशिएशन, सेटलमेंट जो भी कह दीजिए वो चल रहा था। लेकिन अब जो ये प्रिंसिपल साहिबा जिनको प्रॉपरली हर एंगल से लोग क्या कर रहे हैं, डिफेम है जो कर रहे हैं। मेरे पीछे के आप कमेंट बॉक्स अगर आप देख पा रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में मोस्टली इसी बात को लेकर सारा सिनेरियो है कि इनको जज किया, प्रिंसिपल किसने बना दिया। एक तरीके से मतलब ऐसे कोई दहाड़ता है कि ऐसे कोई बोलता है कि ऐसे कोई चिल्लाता है क्या, और वो भी गाली गलौज करना, तो वहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन है जो पढ़ रहा होगा वगैरह वगैरह। अब इनका क्या पहलू है वो भी जरा सुन लीजिए। प्रिंसिपल साहिबा का भी क्या कीजिए, एक बार जो रिएक्शन है, फीडबैक है, वो रिकॉर्ड कराइए प्लीज। ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया, और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है, और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे, मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया। जो भी इन्होंने इस तरीके से काफी सारे पेरेंट इकट्ठे किए जिनको फीस कम करानी थी और अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करना था। अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों जो पार्टीज़ हैं, एक तरफ नीलम वर्मा, वहीं दूसरी तरफ ममता मिश्रा, दोनों पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को बताया, और दोनों पार्टी के बीच में जो रियल एक तरीके से हंगामा हुआ था वो भी आपके सामने रखा। अब यहाँ पे सही क्या है गलत है वो तो डिसाइड करेगी कौन, जो जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से क्या एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन अगर इस इंसिडेंट को सिर्फ एक जगह पर रख दिया जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। क्या वाकई में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाते हैं और जो फिनेंशियली किसी भी कारणवश कैपेबल नहीं है, क्योंकि अक्सर इस तरीके से फिनेंशियल के जो वीडियोस होते हैं ना वो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों के ही होते हैं। कोई किसी भी मतलब रईस ज़्यादा परिवार के इस तरह की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको तो बैंक वाले भी सल्यूट करते हुए लोन देते हैं, उनको तो प्राइवेट स्कूल्स भी जो है वो रेस्पेक्ट देते हुए क्या करते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन ले लेता है। लेकिन जो ये BPL कैटेगरी, जो गरीब परिवार है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, ये अक्सर इन चीज़ों का भुगतान है जो करता है। तो यहाँ पर एक नया जो विवाद है वो छिड़ गया है कि प्राइवेट स्कूल्स बनाम जो ये मध्यम वर्गीय परिवार है, क्या इनके साथ ऐसा बिहेवियर होता है। ऐसा लग रहा है कि हम शायद 1947 से पहले किसी ज़माने में जी रहे हैं जिसमें अंग्रेज जो हैं वो इस तरीके से कहते हैं ना कि यू इंडियन डॉगीज़। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर भी ये जो महिला है वो उनको गाली गलौज करते हुए यहाँ पर क्या नज़र है जो आ रही है। अब जो प्रिंसिपल साहिबा है उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके ऊपर कमेंट्स करने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन हाँ कानून बहुत बड़ी चीज़ है जो होता है। आज लिंकिंग लॉ जो कि एक लीगल ओरिएंटेशन का चैनल है, और यहाँ पर मैं सिर्फ आपसे लीगल बात ही इस वीडियो के माध्यम से करने आ रखा हूँ। अगर ऐसा कभी भी होता है जब आपको इस तरीके से कोई ह्यूमिलेटेशन है जो किया जाता है, या इस तरीके से आपका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर आपको इस तरीके से येलिंग किया जाता है पब्लिकली, तो डेफिनेटली ये एक अपराध है। और इसकी शिकायत आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी है वहाँ पे कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के नीचे भी एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी होता है। ब्लॉक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी ये डेफिनेटली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल का भी कंट्रोल और लगाम रखने का काम है जो करते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप उनकी शिकायत वहाँ पे है जो कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर फिर भी नहीं मामला बनता है तो यहाँ पर इस मामले को लेकर पुलिस में भी जा सकता है, क्योंकि पब्लिकली एक तरीके से डिफेम किया जा रहा है। किसी भी इंसान को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे नागरिक को इस तरीके से बेइज्जत करे, चाहे रीज़न कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर अगर पेरेंट्स भी गलत हैं तो भी इस तरीके से, मतलब आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर मल्टीपल टाइम पर जो है प्रिंसिपल साहिबा इनको शट अप, सामने वाले को बोलने भी नहीं दे रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस होते हैं ना, वो भी जब किसी पार्टी की बात को सुनते हैं तो उन्हें उनकी बात सुनने का मौका देते हैं, कहने का मौका है जो दिया जा रहा है, और यहाँ पर ये उनको बोलने भी नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है इस वीडियो के अंदर। एनीवे, जो भी है बात निसी है कि नो वन हैव राइट टू ह्यूमिलेट एनी अदर पर्सन, और खासकर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको कभी मत करिए, क्योंकि देखो बच्चों के पेरेंट्स हैं ना यहीं पे आके हार जाते हैं, अपने बच्चों के आगे वो सरेंडर हो जाते हैं। शायद ये जो महिला इतना सुन पा रही है ना, इसलिए सुन रही है क्योंकि इसके मन में कहीं ये चल रहा है कि ज़्यादा कुछ कहा तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। और आपने वीडियो के एंड पार्ट में देखा वो कह भी रही है कि बच्चों को रवाना करो, रजिस्टर में से नाम काटो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देश का संविधान जहाँ पर राइट टू एजुकेशन की बात करता है, वहाँ पर ऐसा अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन पता है सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है।
प्राइवेट स्कूल्स को इतनी अथॉरिटी मिली कैसे? क्या इसके पीछे गवर्नमेंट स्कूल्स की गुणवत्ता में जो कमी है, जो क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण पेरेंट्स को मजबूर होकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ रहा है, क्या ये तो एक रीज़न नहीं है? तो प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स के अंदर बिंदास तरीके से अभिव्यक्ति ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।